हाँ जी, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सब कुशल मंगल होंगे, अच्छा पढ़ रहे होंगे, पढ़ा रहे होंगे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 1, जिसमें हम 2 लेक्चर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फर्स्ट में हमने इंट्रो देखा, क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, कैसे होता है। सेकंड में हमने स्पेशली सारी की सारी केमिकल जो रिएक्शंस हैं, इक्वेशंस हैं, उनको बैलेंस करना सीखा रीति रिवाज के साथ, हिट एंड ट्रायल मेथड से। और अगर 1 नंबर में आती है तो शॉर्ट में है। उसी जगह पे अब हमारा जो थर्ड लेक्चर है वो होने वाला है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया कितने कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए, मेजरली बहुत सारे प्रकार हैं, अलग अलग डिमांड के हिसाब से, कॉम्बिनेशन के हिसाब से, लेकिन क्लास 10th में जितने प्रकार हैं हम उनको एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं 2 प्रकारों को आपको एक साथ पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें से फर्स्ट टाइप है कौन सा? संयोजन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? संयोजन अभिक्रिया। जिसको हम प्यार से इंग्लिश में बुलाते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। रिएक्शन को कई बार मैं पूरा REACT नहीं लिखूंगा, आरेक्शन लिख दिया करूंगा, तो समझ जाया करना आरेक्शन मतलब रिएक्शन, ठीक है। सेकंड वर्सेज, इनमें दोनों में लड़ाई कराएंगे हम। इसको बोलते हैं हम वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन, कई बार इसको कई जगह पे अपघटन अभिक्रिया भी कह देते हैं। कौन सी अभिक्रिया? अपघटन। ठीक है जी। इंग्लिश में प्यार से क्या बुलाएंगे इसको? डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है जी। तो हमारे सामने 2 नाम हैं, कौन कौन से? एक है हमारी संयोजन अभिक्रिया, दूसरी है वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसको प्यार से बुलाते हैं हम क्या? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसको बुलाते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, क्या पता चल रहा होगा भैया? कि इसमें वर व वधु का संयोजन हो रहा होगा, जुड़ाव हो रहा होगा, वो करीब आ रहे होंगे, एक हो रहे होंगे। यानी कि ऐसी केमिकल रिएक्शन, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अवघटक या अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बनाते हैं। जैसे प्यार, मोहब्बत, शादी, उनमें लड़का लड़की क्या करेंगे? अपने आप को दूसरे के हवाले करके एक हो जाएंगे। कहते हैं ना, 2 जिस्म एक ही जान। तो संयोजन अभिक्रिया में 2 अपघटक, 2 कंपोजाइट, या फिर बोले तो 2 अभिकारक या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के संयोजित होकर के एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे, वो हो गई संयोजन अभिक्रिया। उसी जगह पे अपघटन अभिक्रिया से मतलब है कि जब एकल अभिकारक वियोजित होकर, अपघटित होकर, टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पादों में टूट जाता है या बनाता है, उसको कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बना रहे हैं तो संयोजन अभिक्रिया। और उसी जगह पे जब एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है तो कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, हमने कार्बन का दहन सीखा है, दहन किया है। कार्बन का दहन मतलब कार्बन को जलाया है। जैसे ये हो गया हमारा कार्बन, जलाने का मतलब आप जानते हो, ऑक्सीजन के साथ क्रिया हो रही है, ये क्या बनाएगा? ये बनाएगा CO2। तो इसमें क्या हो रहा है? इसमें हो रहा है कि 2 अभिकारक हैं, कार्बन व ऑक्सीजन, दोनों क्रिया करके संयोजित होकर के एकल उत्पाद बना रहे हैं। क्या? CO2। क्या बना रहे हैं? CO2। तो इसमें 2 जीवात्मा थी जो कि संयोजित हो रहे हैं, मिल रहे हैं और मिल करके एकल उत्पाद CO2 बना रहे हैं। सेकंड एग्जांपल और देखिए, हम जानते हैं कि जब H2 हाइड्रोजन व ऑक्सीजन
दोनों में मिलाप होता है तो क्या बनता है? जल देवता बनते हैं। क्या बनते हैं? जल देवता बनते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दो अलग अलग अभिकारक हाइड्रोजन व ऑक्सीजन एक होकर के मिल करके क्या बना रहे हैं? जल देवता बना रहे हैं। और एग्जांपल देखोगे, आपने देखा होगा कि जब हम पुताई करते हैं तो अब तो कह रही है आजकल डिस्टेम्बर पेंट वगैरह चल गए, लेकिन गांव में आज भी सफेदी जानते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? कच्चा चूना, बिना बुझा चूना कहते हैं। उसको कहते हैं हम CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसको कहते हैं भैया क्या? बिना बुझा चूना। बिना बुझा चूना। ठीक है जी। ये जब हम मार्केट से जो कैल्शियम ऑक्साइड लाते हैं, बिना बुझा चूना लाते हैं, उसका सूत्र क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जब हम उसको लाएंगे और जैसे हमें सुबह पुताई करनी है तो उसको रात में हम पानी में भिगो कर रखते हैं। पानी में भिगो कर रखते हैं। किस में भिगो कर रखते हैं भैया? पानी में भिगो कर रखते हैं। और जब पानी में भिगो कर रखेंगे तो पूरी रात में सुबह तक वो एक मिश्रण तैयार हो जाएगा, जिसमें पूरा का पूरा पानी और वो पूरा जल, मतलब क्या कहते हैं उसको, ऊष्मा निकलेगी। जब आप देखोगे उसको तो जिस पात्र में वो जल रहे होंगे ना, जिस पात्र में वो भिगाया होगा, वो पूरा का पूरा गर्म हो चुका होगा कि आपको कई बार तो हाथ नहीं लगाया जाएगा। और अगर बीच में देखा आपने तो उसमें से धुआं निकलता हुआ लगेगा, यानी कि उसमें से कुछ ना कुछ ऊष्मा निकली है। इन दोनों ने मिलकर के कोई क्रिया करी है, रिएक्शन करी है, जिसके फलस्वरूप वो बुझ जाता है। जो हमारा बिना बुझा हुआ चूना था वो पानी के साथ भीगकर एक बुझा हुआ चूना बनाता है, जिसका सूत्र है CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस। इसको क्या कहते हैं भैया? इसको कहते हैं बुझा हुआ चूना। तो इसमें भी क्या हो रहा है कि दो अलग अलग कंपोनेंट, दो अलग घटक, क्या क्या? कैल्शियम ऑक्साइड व जल, दोनों मिलकर के एक होकर के एकल उत्पाद बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? एक अलग उत्पाद, एकल उत्पाद बना रहे हैं, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको देसी भाषा में कहते हैं भुजा हुआ चूना। इतनी बात क्लियर? तो मेरे हिसाब से संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपकी क्लियर हो गई होगी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक गुल्लू गुल्लू करके अभिक्रिया करके संयोजित होकर जुड़कर एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, कोई एक उत्पाद बन रहा होगा। वहीं जगह पे मैंने इसमें क्या किया था वियोजन अभिक्रिया में कि इसमें एकल उत्पाद वियोजित होकर के टूट करके क्या कर रहा होगा? दो या दो से अधिक उत्पाद बना रहा होगा। तो अब एक पॉइंट और नोट कीजिए कि जब चीजें जुड़ रही थी, चीजें करीब आ रही थी, दो चीजें एक हो रही थी, दो जिस्म एक जान हो रहे थे, तो ऊष्मा निकल रही थी। क्योंकि मैंने इसमें अभी आपको बोला कि जब आप बिना बुझा हुआ चूना मार्केट से लाते हैं, उसको जब रात को जल में भिगो कर रखते हैं तो सुबह वो पात्र व गर्म, इतना पूरा गर्म मिलेगा आपको कि उसमें हाथ नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा धुआं भी निकलता हुआ लगेगा, यानी कि यहाँ पर कुछ ना कुछ मात्रा में ऊष्मा निकल रही है, ऊष्मा निष्कासित हो रही है। क्लियर? ठीक है जी। यानी कि जब चीजें जुड़ रही हैं तो ऊष्मा का क्षेपण हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। तो इसमें जब ऊष्मा बाहर निकलती है तो उसका एक अलग नाम भी आ जाता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें ऊष्मा का निष्कासन होता है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, उत्सर्जन होता है, उनको हम ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया। आप कहेंगे सर जी इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो इंग्लिश में हम कहते हैं एक्जो
थर्मिक रिएक्शंस, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कुछ ना कुछ ऊष्मा की मात्रा निष्कासित हो रही है, निकल रही है, उत्पन्न हो रही है, उनको कहेंगे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर। उसी जगह पे वे जब चीजें जुड़ रही हैं तो ऊष्मा निकल रही है, लेकिन चीजों को अगर तोड़ना है, ब्रेक करना है, अपघटित करना है तो हमें ऊष्मा बाहर से देनी पड़ेगी, ऊष्मा बाहर से देनी पड़ेगी। जैसे कुछ भी एग्जांपल रहा, मान लीजिए कोई एक लड़का है, एक लड़की है, उन दोनों की आंखें मिलती हैं और उन दोनों को करीब आना है, ठीक है जी। धीरे 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 वो आपस में और करीब आ रहे हैं, उनके गुण मिलते जा रहे हैं। जब वो एक होंगे तो ऊष्मा का क्षेपण होगा, खुशियां मिलेंगी। लेकिन उन्हीं दो कपल को, जो कपल है, उनको हमें ब्रेक करना है, ब्रेकअप करवाना, तलाक करवाना, तोड़वाना है, तो हमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ेगी, यानी उनको भड़काना पड़ेगा, उनमें फूट डालनी पड़ेगी, उनमें लड़ाई करवानी पड़ेगी, झगड़ा करवाना पड़ेगा। बस इसी एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए कि जब संयोजन होता है तो उनमें से कुछ रिएक्शंस में, कुछ अभिक्रियाओं में ऊष्मा का क्षेपण होता है, उत्सर्जन होता है, उनको कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो बाहर निकल रही है, क्या? थर्मल, थर्मिक ऊष्मा। और यहां पर चीजों को तोड़ना है, उनका ब्रेकअप करवाना है, उनका तलाक करवाना, डिवोर्स करवाना है, तो ऊष्मा बाहर से देनी पड़ेगी। इनको कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी केमिकल रिएक्शंस जिनमें ऊष्मा बाहर से देनी पड़ रही है, या ऐसी रासायनिक प्रक्रियाएं जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, उनको कहते हैं ऊष्मा शोषी, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। सबसे पहले तो हमने ये देखा कि वियोजन हो रहा है, अपघटन हो रहा है, तो ये अलग टाइप कि ऐसी रासायनिक प्रक्रिया जिनमें एकल उत्पाद टूटकर ब्रेक होकर के दो या दो से अधिक उत्पादों का निर्माण करता है। एग्जाम्पल चाहिए, एग्जाम्पल लीजिए। एग्जाम्पल देखिए भैया, हालांकि इसका कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन अभी मैं बताता हूँ। हम बाजार से क्या लाए? कैल्शियम ऑक्साइड CaO बिना भुजा हुआ चूना। जब हमने उसमें जल मिलाया तो वो बन गया भुजा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस। क्लियर। जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दीवार पर लग जाएगा, दीवार पर हम इसको पुत देंगे, लगा देंगे, तो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड CO2 उसके साथ करेगा ये क्रिया गुल्लू गुल्लू गु, और उसके बाद बनाएगा ये कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बनाएगा? अभी देखो, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरी आदत खराब है कि मैं बातों में से बातें निकालता चला जाता हूँ, तो मुझे दोष ना देना कि सर लंबा चले गए। तो देखिए, मेरा था क्या? CaOH का होल ट्वाइस, जिसको हम बोलते हैं भुजा हुआ चूना। इसको लगा दिया हमने दीवार पर, ये वायुमंडल की किसके साथ? कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के साथ गुल्लू गुल्लू करेगा, और क्या बनाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट। साथ में थोड़ा सा जल भी निकलेगा, हालांकि, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जब उस सफेदी से, जो लोग गांव के हैं वो जानते होंगे कि जब गांव में सफेदी को लाते हैं, गलाते हैं पानी में रात भर, तो सुबह देखते हैं बहुत गर्म सा अलग सा मिश्रण तैयार हो गया है, ठीक है। तो जो लाए थे वो था कैल्शियम ऑक्साइड CaO, जल में मिलाने के बाद सुबह तक वो बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस, बन गया जी। उसको हमने दीवार पर लगा दिया, वो वायुमंडल की कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा, CaCO3 बनाएगा, साथ में थोड़ा सा जल निकलेगा, पानी निकलेगा। और जब आप देखोगे, जब आपने सुबह उसको पोता है तो शाम तक या अगले दिन दीवार पर एक पतली सी परत बन जाती है, जिसको आप चाहो तो महीना भर बाद वो चलने लग जाती है ना, सील पकड़ करके, तो उसको चाहोगे तो वो छूट जाएगा। तो वो एक कवर है ना जो दीवार पर लग रहा है, जो परत है ना जो दीवार पे लग रही है, वो है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3 का। और जब नया नया वो
कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रिया करता है ना, तो आपको सीलेंसी अलग दिख जाएगी उस पर, कि वो परत बनता चले जाएगा और थोड़ा थोड़ा जल सा दिखने लग जाएगा, थोड़ी नमी दिखने लग जाएगी, वही H2O है ये। इसको अलग से रखना भाई, मुझ पे दोष मत देना, तुम लोगों ने थोड़ा इधर उधर हो जाता हूँ, ठीक है। तो बताया इसलिए था क्योंकि CA3 को हम टूटने वाले हैं। जो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट था, CaCO3 था, जब इसको हम ऊष्मा देंगे, इसको हम गर्म करेंगे, तो क्या होगा, ये महाराज की जलेगी, और जब ये महाराज की जलेगी, हमारा CaCO3 बन गया, इसको हमने लगा दिया, इसको दी हमने ऊष्मा, तो अब क्या होगा, जब हम ऊष्मा दे रहे हैं तो इन महाराज जी की थोड़ी सी जलेगी, जलेगी तो टूटेगी, टूटेगी तो क्या बनेगा, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड जो था शुरुआत में, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, जिसके साथ क्रिया करके महाराज जी परत बने थे, पत्थर बने थे, वो साथ में निकलेगी। इतनी बात क्लियर? हाँ जी सर क्लियर। तो भैया सेकंड एग्जांपल देख लीजिए, जब हम FeSO4 फेरस सल्फेट को तोड़ेंगे, ऊष्मा देंगे, भाई देखिए कोई भी चीज हो ऐसे तो टूटेगी नहीं, टूटने से पहले वो क्या करेगी, उसकी जलेगी, जलेगी तो बौखलाएगी और जब जाके टूटेगी। तो हमने FeSO4 को गर्म किया, उसको ऊष्मा दी, उसको हीट दी, और हीट दी तो ये क्या करेगा, सबसे पहले तो फेरस ऑक्साइड में टूटेगा, फेरस ऑक्साइड में टूटेगा, साथ में SO3 निकलेगी, कुछ मात्रा में SO2 निकलेगी, ये दो रिएक्शन होंगे। तो इतनी बात क्लियर, आपके एक ही बोर्ड पर इस थोड़े से टाइम में हमने 4 रिएक्शंस क्लियर कर ली। पहली थी हमारी संयोजन अभिक्रिया, जिसको प्यार से बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या हो रहा था, 2 या 2 से अधिक अभिकारक आपस में मिलाप कर रहे थे, मिल रहे थे, संयोजित हो रहे थे और एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे थे। इनको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक, दूसरी तरफ थी हमारी वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। उसमें क्या हो रहा था, एकल अभिकारक था, अकेला अभिकारक था, और वो टूट रहा था 2 या 2 से अधिक उत्पादों में। ऐसी रिएक्शंस जिसमें एकल अभिकारक टूटकर ब्रेक होकर के, वियोजित होकर के, अपघटित होकर के 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, तो उसको कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। उसमें हमने मेरिट में 2 चीजें और देखी, कि जब संयोजन हो रहा था कुछ पदार्थों का तो ऊष्मा निकल रही थी, हीट निकल रही थी, गर्मी आ रही थी, ठीक है, ऊष्मा का उत्सर्जन हो रहा था, ऊष्मा का क्षेपण हो रहा था, तो उनको कहेंगे हम ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। फॉर एग्जाम्पल, जब कैल्शियम ऑक्साइड को बिना भुजे चूने को जल के साथ मिलाते हैं, रात भर रखते हैं, तो सुबह तक वो भुजे हुए चूने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का H2S में बदल जाता है और साथ में ढेर सारी ऊष्मा निकलती है। और जब इनको तोड़ा जाता है, किसी भी चीज को, किसी रिश्ते को, किसी मकान को, किसी घर को, और या फिर किसी भी चीज को जब तोड़ा जाता है, तो उसमें हमें हीट देनी पड़ती है, ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है, अपनी मेहनत देनी पड़ती है, तब जाकर के चीजें टूटती हैं। तो जैसे जब हम CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ रहे थे, तो हमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ रही थी, यानी कि ऊष्मा का अवशोषण हो रहा था, तब जाकर के वो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में टूट रहा था। तो ऐसी रिएक्शंस, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, उनको कहते हैं ऊष्मा शोषी रिएक्शंस, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए, मैं चारों की चारों अभिक्रियाओं का प्यारी सी एक डेफिनेशन लिखूंगा आपके लिए और चारों का एग्जाम्पल दूंगा,
तब तक के लिए एक बार आप समझ लीजिए कि सर ने क्या क्या बताया है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। थैंक यू। हाँ जी, तो अभी हुई हमने संयोजन अवक्रिया, वियोजन अवक्रिया, उसके साथ साथ में अगर संयोजन कर रहे हैं तो ऊष्मा का क्षेपण हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है, तो उसमें हम ऊष्माशोषी अवक्रिया ऊष्मा क्षेपी अवक्रिया पढ़ रहे थे। और जब यहाँ पे हम वियोजन अवक्रिया कर रहे थे, चीजों को तोड़ रहे थे, तो ऊष्मा निकल हमें देनी पड़ रही थी, तो उनको हमने कहा था ऊष्मा शोषी अवक्रिया। ठीक है, तो वही मैंने लिखा है संयोजन अवक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसका मतलब है कि जब मान लीजिए जब ए और बी मिलकर के कोई सी बना रहे हो, यानी कि जब ऐसी रासायनिक क्रिया जिनमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के संयोजित होकर के एकल उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर ए और बी दोनों अलग अलग दो यौगिक हैं, दो अभिकारक हैं, मिलकर के सी बना रहे हैं। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल्स हो गए। उसी प्रकार जब वियोजन क्रिया करेंगे तो हम तो जब एकल अभिकारक सिंगल रिएक्टेंट टूट करके ब्रेक होकर के दो या दो से अधिक उत्पाद बनाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर ए को हम अपघटित करें, वियोजित करें, तोड़ें, तो किस में टूट जाएगा? वो बी प्लस सी में टूट जाएगा। ये उसके रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। ठीक है, इनको हम सबको अच्छे से समझ चुके हैं। अब मैंने एक एक पॉइंटर बोला था, जब तत्वों का, यौगिकों का, इंसानों का संयोजन होता है, वो जुड़ते हैं, वो एक होते हैं, तो ऊष्मा निकलती है, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। तो ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। वहीं पर जब चीजों को तोड़ा जाता है तो हमें बाहर से ऊष्मा देनी पड़ती है, ऊष्मा का अवशोषण होता है। यहाँ पे उत्सर्जन हो रहा था, यहाँ पे अवशोषण होगा, तब ऐसी रिएक्शन को कहते हैं हम क्या? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इसी में हम दो पॉइंट और लिखेंगे, इनको आप नोट कर लीजिए, थोड़ी जगह छोड़ दीजिएगा नीचे, फिर मैं उस पॉइंट को, ठीक है, जल्दी नोट करो। हाँ जी, तो अभी हम देख रहे थे कि जब चीजें जुड़ रही थी, चीजों का संयोजन हो रहा था, तो ऊष्मा का क्षेपण हो रहा था, उत्सर्जन हो रहा था, बाहर ऊष्मा निकल रही थी। फॉर एग्जाम्पल, जब हम कार्बन को जला रहे थे, C+O2 कार्बन को जला रहे थे, तो CO2 गैस निकल रही थी, तथा साथ में बहुत सारी ऊष्मा, बहुत सारी हीट आ रही थी। ठीक है जी, तो यह इसमें होता है ऊष्मा का उत्सर्जन, इसलिए इन रिएक्शंस को हम कहते हैं ऊष्मा क्षेपी रिएक्शंस या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सो मतलब बाहर निकलना, एक्सोथर्मिक। उसी प्रकार जैसे कार्बनिक गैसें हैं, प्राकृतिक गैस हैं, इनको जलाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम प्राकृतिक गैस को जला रहे हैं, CH4 को, मीथेन को, जो इसको जलाते हैं, O2 के कांटेक्ट में आती है तो CO2 गैस निकलती है, साथ में थोड़ा बहुत जल वाष्प बनता है, और साथ में बहुत सारी ऊष्मा निकलती है, जिसको हम ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं। क्लियर? उसी प्रकार श्वसन, देखिए, जब हम ब्रेड खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, तो उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट। जब हमारे शरीर के अंदर डाइजेस्ट होगा, डाइजेशन होगा, पाचन होगा, तो पाचन के फलस्वरूप वो कार्बोहाइड्रेट टूट जाएगा ग्लूकोज में, जो कि हमारे रक्त में पूरे में संचलित हो जाएगा। ठीक है जी। अब उसके बाद हमारी प्रोसेस आती है श्वसन, रेस्पिरेशन। उसमें क्या होता है, हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन जो अंदर लिए वो ब्लड में जो सर्कुलेट कर रहा है ग्लूकोज, C6H12O6, इसको ग्लूकोज कहते हैं। इस ग्लूकोज के साथ जो हमने अंदर ऑक्सीजन ली है सांस के साथ, ठीक है, उसके साथ क्रिया करेगा, साथ में निकालेगा CO2, जो हम बाहर निकाल रहे हैं, बाहर कर रहे हैं। साथ में बनेगा थोड़ा बहुत जल वाष्प। आपने नोट किया हो, कभी किसी पात्र में सांप से या फिर कुछ कांच का एक जाल लीजिएगा और उसमें सांस को अंदर बाहर छोड़ेगा, अंदर ली, तो आप देखोगे उस जार में थोड़ा सा जल वाष्प जमा हो जाएगा। यानी कि जब हम ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ मिल रही है, साथ में CO2 निकल रही है, वो आप जानते ही हो। साथ में थोड़ा सा जल वाष्प बाहर आता है, जो कि जार में जम जाएगा, और जब फील करोगे आप, तो साथ में थोड़ी सी हीट आ रही है, यानी कि जो बाहर आने वाली हवा है वो गर्म है, वो हीट दे रही है। उसके भी अलावा साथ में जो ऊर्जा निकलेगी,
ऊर्जा जो बाहर निकल गई वो तो है ही है सांस के साथ, लेकिन जो अंदर ऊर्जा निकलेगी उसी के साथ तो हमारी सारी एक्टिविटीज होती हैं जो कि एटीपी के रूप में हमारे शरीर में यूज होगी। जो एनर्जी बनेगी इस रिएक्शन से उसी के सारे तुम्हारे सारे क्रियाकलाप सारी एक्टिविटी चल रही हैं। हमारी बॉडी उसी से तो पूरी ऊर्जा ले रही है, एनर्जी ले रही है। तो श्वसन भी एक एक्जोथर्मिक रिएक्शन, ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस। तो जितनी भी संयोजन रिएक्शंस हैं ज्यादातर उनमें साथ में कुछ ना कुछ मात्रा में ऊष्मा निकलती है, उस ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस, एक्जोथर्मिक रिएक्शंस। जब कोई करीब आएगा, जुड़ेगा तो ऊष्मा निकलेगी, हीट निकलेगी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का क्षेपण होता है, उत्सर्जन होता है, ऊष्माक्षेपी रिएक्शंस कहलाते हैं। उसी जगह पे है ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। क्लियर? इनमें क्या होगा? जैसे कि जब यहाँ पे चीजें जुड़ रही थी, अब चीजों को तोड़ना है, और जब चीजों को तोड़ा जाता है तो हमें बाहर से मेहनत करनी पड़ती है, ऊर्जा देनी पड़ती है। क्लियर? तो उसे कहते हैं हम ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें अभिकारक को तोड़ने के लिए बाहर से ऊष्मा देनी हो, या फिर सूर्य का प्रकाश दिया हो, या फिर विद्युत ऊर्जा दी हो, तब जाकर के वो अभिकारक टूटे, उत्पाद बनाए। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाओं को हम कहते हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा का अवशोषण होता है, बाहर से ऊष्मा दी जाती है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती हैं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। एग्जाम्पल मैंने पहले ही बता चुका हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर जिसे बोलते हैं, इसको अगर मुझे तोड़ना है तो हमें बहुत सारी मात्रा में ऊष्मा देनी होगी, तब जाकर के ये बिना बुझे चूने CaO, कैल्शियम ऑक्साइड में टूटेगा, साथ में थोड़ी सी CO2 मात्रा निकलेगी। उसके अलावा AgBr, जो सिल्वर ब्रोमाइड होता है, AgBr, इसका यूज वहां पे होता है। पुराने जमाने में फोटोग्राफी होती थी ना, रील वाले जिनको अंधेरे कमरे में लगाते हैं, वो AgBr यही है, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका इस्तेमाल फोटोग्राफी में होता था। तो AgBr को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित करते हैं तब ये अपना सिल्वर अलग कर देगा और ब्रोमाइड, जो ब्रोमीन गैस है, वो निकल जाएगी। तो AgBr को सूर्य के प्रकाश में अपघटित किया जाता है तो सिल्वर प्लस ब्रोमीन गैस निकलती है। यानी कि इसमें हमें जब तोड़ रहे थे CaCO3 को, कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ऊष्मा दे रहे थे। वहीं जब हम AgBr को, सिल्वर ब्रोमाइड को तोड़ रहे हैं तो हम सूर्य का प्रकाश दे रहे हैं। दूसरी जगह पे अगर हमें जल तोड़ना है, जल के अणु तोड़ करके हमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस बनानी है, तो जल को तोड़ने के लिए उसको विद्युत अपघटन किया जाता है, विद्युत ऊर्जा दी जाती है, तब जाकर के वो हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटित होता है, टूटता है। इन सब रिएक्शन को क्या कहेंगे हम? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्यों? क्योंकि इन सभी अभिक्रियाओं में किसी ना किसी रूप में ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है, ऊष्मा हमें देनी पड़ रही है, चाहे वो विद्युत ऊर्जा के रूप में हो, प्रकाश ऊर्जा के रूप में हो, सूर्य के रूप में हो, या फिर वैसे हीट के रूप में। इन सभी अभिक्रियाओं को हम कहेंगे, क्या कहेंगे? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शंस, और इनको कहेंगे एक्जोथर्मिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इतनी बात के लिए तो हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं ज्यादातर संयोजन अभिक्रिया होती हैं। इनमें दो या दो से अधिक अभिकारक होंगे जो मिलकर के एकल उत्पाद बना रहे होंगे। वहीं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया ज्यादातर अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया होंगी जिनमें एकल उत्पाद होगा और ऊष्मा का अवशोषण करके दो या दो से अधिक अभिकारकों में, उत्पादों में टूट रहा होगा। इतनी बात के लिए यही होता है ऊष्माक्षेपी शोषी। तो हमारी देखते देखते 4 प्रकार की रिएक्शंस कंप्लीट हो गई। संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अपघटन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया जिसको हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, उसके बाद ऊष्माक्षेपी और ऊष्मा शोषी। नेक्स्ट अब हम 2 रिएक्शंस और पढ़ेंगे अच्छी, उसके बाद फिर और 2 ऐसी रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद 1-2 और पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है। क्लियर? तो नोट कर लीजिए। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon.